हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पॉलिनोमियल पर चलते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स। अब टर्म क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं साइड पर लिखता हूँ 3x²। ये भी हमारी एक टर्म है, ये सिंगल टर्म आई। सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 4x³ प्लस x, ये हमारी इसमें दो टर्म्स है। 4x³ एक टर्म आ गई, प्लस के उधर एक, प्लस के इधर एक, तो ये बन गई दो टर्म्स। इन ऑपरेटर से हमें पता चलता है टर्म्स कितनी है। यहाँ पर आ गए दो टर्म। अब एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ 6x⁵ प्लस 3x+7। तो इसमें कितनी टर्म्स है? प्लस के इधर ये एक टर्म्स हो, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, तो तीन टर्म्स आ गई है। इसमें कितनी आ गई? प्लस के इधर एक, प्लस के उधर एक, दो टर्म्स। तो यहाँ पर कितनी? यहाँ पर सिंगल टर्म आ गई, ये आ गई सिंगल टर्म, ये आ गई टू टर्म्स आ गई, यहाँ पर थ्री टर्म्स आ गई यहाँ पर। तो ये टर्म्स होती है। टर्म्स हमें ऐसे पता चलता है, बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, उससे हमें पता चलता है कितनी टर्म्स है। अब सिंगल टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वन बाय वन, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही समझाया, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ। मोनोमियल किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म। तो इसको हम लिखते हैं मोनोमियल किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर नोन एज मोनोमियल्स। मोनोमियल्स बोलते हैं सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल। जैसे 3x, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ मैं। जैसे हमने लिखा 3x⁵ जो है ये भी सिंगल टर्म है, इसके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है। उसके बाद अगर मैं 5x लिखता हूँ या कोई भी और, तो ये सारे जो आएंगे हमारे मोनोमियल, क्योंकि इनमें टर्म जो है कितनी है? सिंगल टर्म है। 3x² एक टर्म आ गई, 5x एक टर्म, ये सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल जो है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अब हम नीचे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स। इसको हम लिखते हैं। अब बाइनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने ले ली, इसमें टू टर्म्स है, प्लस के इधर इधर, प्लस के इधर एक, प्लस के उधर एक, तो दो टर्म्स है, इसको कहा जाएगा बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल्स। एग्जांपल हम लेते हैं, एक तो यही एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे 4x³ प्लस x, ये भी हमारा बाइनोमियल आ गया क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। 5x4 प्लस 3x² एटसेट्रा, ये भी हमारा बाइनोमियल है। ये दो टर्म्स आ गई, एक ये आ गई 4x³ एक टर्म आ गई इसमें, प्लस के उधर एक टर्म ये आ गई x। ऐसे यहाँ पर एक टर्म 5x⁵4 3x⁵2, दो टर्म्स आ गई, तो इसको दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आ गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? थ्री टर्म्स होती हैं। तो इसको हम लिखते हैं ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल्स। एग्जांपल हम लिखते हैं, एक एग्जांपल 6x5 प्लस 3x+7, एक एग्जांपल ये आ गई। दूसरी x² प्लस 7x+8 एटसेट्रा। ये जो एग्जांपल्स आ गई ट्राइनोमियल। 1 2 3 तीन टर्म्स है इसमें, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 तीन टर्म्स इसमें है, तो तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल जो है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के लिए मान लो हमने कोई यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा -x³ प्लस 4x² प्लस 7x-2। अब कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर पार्ट। जो वेरिएबल के साथ नंबर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पर x के स्क्वायर के साथ x का, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट रहेगा 4, यहाँ पर x का कोफिशिएंट रहेगा 7। ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कोई नंबर है नहीं। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 7, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, और -7 है। तो जिसका कोई नंबर ना हो, तो मतलब जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो,
तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पर जो आएगा कोफिशिएंट एक्स क्यूब का आएगा -1 आएगा। तो अब हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का वो कितना आएगा इज -1। एक बार फिर से बताता हूँ, कोफिशिएंट होता है नंबर पार्ट, यहाँ पर कोई नंबर एक्स के साथ नहीं था मल्टीपल में, तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है -1 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नंबर क्या है 4 आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है 4, तो 4 आएगा। ऐसे ही एक्स का आएगा 7। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा इज 7। अब यहाँ से हमने देखा जो भी वेरिएबल हमारे पास था, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है या एक्स है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसके साथ कुछ नहीं था, तो वो कितना आया -1, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, इसका 1, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता है उसका 1 होता है। एक्स स्क्वायर का आया 4, यहाँ पर नंबर 7 था, एक्स का आया 7 और 2 जो है कांस्टेंट है। तो ऐसे हमें पता चला कोफिशिएंट क्या होता है। टर्म्स ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, अब एग्जाम्पल से यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा x है। द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर और 2x को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म्स। दो टर्म्स है यहाँ पर, ये माना जाएगा बाइनोमियल। दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x are called the terms of the polynomial एक्स स्क्वायर और 2x को कहा जाएगा टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो है सिंगल वेरिएबल है, एक्स है तो एक्स ही है, वाई है तो वाई है, ए से जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब एग्जांपल से हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल are those expressions in which there is only one variable present। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये जो है हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है सिंगल है, एक ही वेरिएबल, वो क्या है x है, x के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इनको कहा जाएगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो यही हमने लिखा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आर दोज एक्सप्रेशंस इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट, जिसमें जो है सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो है सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इनको कहा जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपको समझ आ गई होगी। अब वेरिएबल जो हो सकता है ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जिसको पावर भी हम बोलते हैं, ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री
ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पर है 3x प्लस 7। हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है। x के साथ कितनी पावर है, मतलब x की रेज पावर कितनी है, यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं है, तो मतलब इसकी 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर जो है इसकी डिग्री जो है कितनी है, 1 है इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री आ गई 1। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पर मान लो हमारे पास 11x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है हमारा ये पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है यहाँ पर, तो इसकी जो पावर होगी हाईएस्ट, तो इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 2। इसकी डिग्री जो है कितनी आएगी, इसकी डिग्री जो है कितनी, 2 ही आएगी। जैसे इसकी पावर कितनी थी, 1, तो इसकी डिग्री कितनी आई, 1। तो ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। m4 m की पावर 4 2m स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर अगर देखोगे हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रही है, वेरिएबल की 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी पावर 4 है, तो डिग्री भी इसकी जो होगी 4 ही होगी। मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमें क्या दिखी, 1। वेरिएबल के साथ वेरिएबल एक ही, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1। यहाँ पर वेरिएबल 2 है, मगर यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री किसके साथ है, यहाँ पर इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी आ गई, 2 आ गई। ऐसे यहाँ पर m की पावर 4 है, यहाँ पर m की पावर 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर दिखी आपको, या तो यही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 बाय 1 यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल से और डेफिनेशन से फिर से समझते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में समझा। ये जो हमारा आएगा इसकी डिग्री 1 है, तो इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है। और जिसकी 3 होती है उसको बोलते हैं हम क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको इस बुक में नहीं दिया, ये 10th की बुक में है, तो आपने ये 3 पढ़ने हैं। लीनियर जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। तो अब हम यहाँ पर डेफिनेशन के साथ 1 बाय 1 फिर देखते हैं। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल, इसको हम लिखेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं हम। जैसे हमारा 2x प्लस 1 आ गया, एक 6y प्लस 2, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x है और y है। x और y की डिग्री यहाँ पर डिग्री मेंशन नहीं, मतलब पावर यहाँ पर मेंशन नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, तो 1। तो यही लिखा है यहाँ पर, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है या पावर 1 होती है, एक्सपोनेंट 1 होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 of degree 2 is called a quadratic polynomial। एग्जाम्पल इसकी भी हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारी है 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पर जो है वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है और y है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, 2। x की डिग्री कितनी है, 1, तो हाईएस्ट यहाँ पर कितनी है, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर बोलो आप, डिग्री बोलो या एक्सपोनेंट बोलो,
टू होगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, इसकी डिग्री जो है टू है। इसकी डिग्री कितनी थी, वन थी हमारी, तो ये आएगा लीनियर। अब क्यूबिक होगा, अब क्यूबिक जो होता है वो भी आपको समझ आ गई होगी, जिसकी डिग्री जो होती है थ्री होती है। अब इसको भी हम लिखते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4x की पावर 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। सबसे पहले हमने ध्यान वेरिएबल पर देना है। वेरिएबल क्या है हमारा, x x x। इनकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर x। तो जिसकी पावर 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो यह आया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर जो होती है 3 होती है। उसका एक्सपोनेंट, यहाँ एक्सपोनेंट 3 होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक चीज और बता दूं, जनरल फॉर्म जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जनरल फॉर्म होती है, इसको रिलेट करना होता है। ए एक्स क्यूब, ए आपका आ गया नंबर मतलब कोफिशिएंट, ए एक्स क्यूब, ए आ गया 4x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी आया 3x स्क्वायर ही आया, सी एक्स यहाँ पर आया 6x, डी आ गया आपका कांस्टेंट। तो ऐसे इसको रिलेट करना होता है, जनरल फॉर्म होती है। अब क्वाड्रेटिक, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी भी जनरल फॉर्म बता देता हूं क्या होती है। जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब रिलेट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, ये मत बोलना यहाँ पर y है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये जनरल फॉर्म है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट जो है ऐसे किया जाता है, जनरल फॉर्म होती है। ए एक्स स्क्वायर, ए आपका 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया आपका, बी एक्स यहाँ पर 2x आ गया, प्लस सी, सी होता है कांस्टेंट हमारा। ऐसी होती है इसकी जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर हमारा लीनियर जो है इसकी भी हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी। ए एक्स प्लस बी इसकी जनरल फॉर्म होती है। ए एक्स हमारा आ गया 2x प्लस बी हमारा आ गया 1 मतलब कांस्टेंट। ऐसे यहाँ पर ए एक्स आ गया 6y प्लस बी, बी आ गया हमारा 2 कांस्टेंट। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।